अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल बरोज़ हफ्ता 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से यौम सियाह मनाने का ऐलान किया जा चुका है। तहरीक-ए-इंसाफ कल स्वाबी के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। जबकि बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के शहरों में, दीगर अज़ला में जो ओहदेदारान हैं, जो वर्करान हैं, पार्टी की तरफ से उनको हदायत जारी की गई हैं कि वो अपनी अपनी जगह पर पुरअमन जो है उस प्रोटेस्ट का मुज़ाहिरा करें और 8 फरवरी को बतौर यौम सियाह मनाएँ। आलिया हमज़ा मलिक साहिबा ने 29 जनवरी को लाहौर DC ऑफिस में एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें वो चाहती थीं, ख्वाहिशमंद थीं कि वो लाहौर मीनार पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ का एक जलसा ऑर्गेनाइज़ करें। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पहले तो टाल मटोल से काम लिया जाता रहा, लेकिन एट दी एंड DC साहब की जानिब से जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। यकीनन वो लोग जो किसी वक़्त पर ख़ुद अदालतों पर हमलावर थे, वो अदालती फ़ैसलों पर कैसे अमल दरामद करेंगे, कैसे उसके वक़ार को बहाल रखेंगे। 8 फरवरी को हमने देखा कि लोगों ने बड़े जोश जज्बे और वलवले के साथ उम्र की तफरीक किए बगैर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नुमाइंदगान हैं उनको वोट दिए और इंतखाबी निशान भी तहरीक-ए-इंसाफ का छीन लिया गया। जितने भी नुमाइंदगान थे जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने थे, उन्होंने जिन हालात का मुकाबला किया, इससे भी आप सब वाकिफ़ हैं। लोगों के घर, काम, कारोबार के ऊपर बाकायदा पुलिस के छापे मारे जाते रहे, उनको हरास किया जाता रहा और हर मुमकिन कोशिश की जाती रही कि तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ये लोग ना लड़ें। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जिस तरह निकले और 8 फरवरी को एक इलेक्शन का हिस्सा बने, वो एक तारीख़ी लम्हा था और लोगों ने तहरीक-ए-इंसाफ के जो नुमाइंदगान थे उनको उनके लिए पसंदीदगी का इज़हार किया। आप देखेंगे तहरीक-ए-इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं, उनकी उस वक़्त भी गिरफ़्तारियाँ की गई थीं और तब से लेकर अब तक भी कई ऐसे रहनुमा हैं जो नाहक कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज़ चौधरी साहब, हसन नियाज़ी साहब, मियाँ इबाद फ़रूक साहब और ऐसे कई दीगर शख्सियात जो नाहक अभी तक कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और ख़ुद इमरान खान साहब एक अरसे से कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और वो ना तो बीमार हुए हैं, ना उन्होंने कहा है कि उनको मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए और हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की है कि वो हालात का मुकाबला करें। तहरीक-ए-इंसाफ को भरपूर तरीके से एक ऐसी मज़ाहमत का सामना रहा, रियासती मज़ाहमत का, कि उसके बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी को भारी अक्सरियत से कामयाब भी हुई थी। फार्म 47 की वजह से और जो रजीम चेंज एक ऑपरेशन जो बनाया गया उसकी वजह से जो हुकूमत बनी और उसकी जो कारकर्दगी रही वो भी आप सबके सामने है। आलिया हमज़ा मलिक साहिबा इस वक्त खुद दोबारा नॉमिनेट हो चुकी हैं और तकरीबन 7 नई FIRs उनके ऊपर दर्ज की जा चुकी हैं और उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई ऐसा स्पेशल इवेंट आता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई मुज़ाहिरा किया जाता है, तो अगर कोई जमात अपना फ़ंडामेंटल राइट इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो रियासती इदारे उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यही हाल हमने 5 फरवरी को कश्मीर डे के मौका के ऊपर देखा कि जिस तरह पुलिस की नफरी उन प्रोग्राम्स के ऊपर जाती रही जहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ ने कश्मीर के हक़ में यकजहती के लिए प्रोग्राम का इनकाद किया था। बहरहाल ये सारे सिनेरियो में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की जानिब से कल बरोज़ हफ्ता 8 फरवरी को ये हदायत जारी की गई हैं तमाम ओहदेदारान को कि और तमाम पूरे पाकिस्तान की कौम को ये अपील की गई है कि वो इस यौम सियाह का हिस्सा बने और 8 फरवरी को अपनी अपनी जगह पर रहते हुए पुरअमन मुज़ाहिरा करें और इस जो हुकूमत को जो फार्म 47 की वजह से बनी है, इसको हर मुमकिन चैलेंज करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो आने वाले हालात हैं वो बेहतर होंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा होगा और जो पाकिस्तान के जो आम आवाम है वो सुख का सांस लेंगी और एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि जो जिन जिन लोगों का ये इंतखाब करेंगे, असम्बलियों में जिन लोगों को पाकिस्तान की कौम पहुँचाएगी वही इनको रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो अच्छे की तरफ गामज़न होगा।